अरे भाई कि जिला पुलिस के द्वारा समय समय पे अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए यूपी पुलिस में एक यक्ष ऐप का भी डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू हम सभी अपराधियों का सत्यापन करते हैं। इसी क्रम में आज मैं डीएम साहब, डीसीपी सिटी और जो पूरी टीम्स हैं वो खोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों के सत्यापन के कार्य के लिए आई हैं। सभी प्रॉपर टीम्स जितनी भी यहाँ पे आई हैं और जितने भी अपराधी हैं उनको चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ प्रशासन की टीम भी है, जिनके बारे में डीएम साहब आपको बताएंगे। यहाँ पे एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम्स आ गई हैं, ताकि इस जो हमारी जो सर्च कहीं पे भी जो हमको सूचनाएं मिली है उस पर जो हमारी कार्रवाई हो रही है, सत्यापन की कार्रवाई है, कहीं पे आवश्यकता पड़ने पे सर्च की कार्रवाई होगी और जो अन्य कार्रवाई होंगी वो की, उस बारे में आपको एक बार जिलाधिकारी महोदय। देखिए, इस खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं और जो अन्य अपराध की हमारे वर्ग होते हैं, चाहे संपत्ति संबंधी अपराध हो, शरीर संबंधी अपराध हो, अन्य अपराध हो, उन सबका वर्गीकरण करके वर्तमान में यहाँ पे एक एडीसीपी, 3 एसीपीज, 6 इंस्पेक्टर्स और सभी के साथ महिला पुलिस, पुरुष पुलिस फोर्स और हमारी पीएससी की टीम तैनात है। सभी अलग अलग एरियाज में बट करके इनके क्षेत्र बांट दिए। जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है जिनमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया। देखिए, आज जिला पुलिस के साथ में एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब और पूरी टीम यहाँ पर आई है और जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूंकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दिशा में जो अपराधी तत्व हैं वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। तो के घर पर नोटिस भी लगाया गया है? वो आज नोटिस राजस्व विभाग ने चस्पा किया है। गाटा संख्या 70 है, जिसमें बंजर की जमीन पर मकान बना हुआ है। उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है और उसके बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे। एक ही मार्केट है। देखिए, जिस तरीके से जिहादियों ने एक घटना की है और जिस तरीके का कुकर्म किया है, एक 17 साल के बच्चे को धोखे से बुला के ईद के दिन, जिसे ये कहते हैं ये हमारे पूजा का दिन है, उस दिन बुला के उसको हत्या की गई। उसे कहा गया कि बकरा कैसे हलाल होता है, बकरे की कुर्बानी कैसे दी जाती है, आओ तुम्हें दिखाते हैं, और उसे चक्कू से गोदा गया। उससे इनकी मानसिकता का पता लगता है। ये जिहादी मानसिकता दोस्ती के लायक नहीं हो सकती। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्ती उसी से करिए जो दोस्ती के लायक हो। इस तरीके के जिहादियों से दोस्ती करोगे तो नतीजा यही होगा। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिहादी इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनके साथ इनका फन यही कुचला जाना जरूरी है। एक का असद का कुचला गया, जो बाकी बचे उनका भी कुचला जाएगा। शर्म आनी चाहिए सवाल उठाने वालों को। उन्हें सोचना चाहिए कि जाके देखिए उस माँ को जिसका 17 साल का जवान बच्चा गया है। हम फैमिली से मिले। फैमिली की बिल्कुल बहुत गरीब स्थिति है। उनकी माँ 5-6 हजार की नौकरी करके अपना घर चलाती है। सरकार नौकरी की व्यवस्था कर रही है। वो बच्चा भी पढ़ाई के साथ साथ में नौकरी करता था और अपना घर चलाता था। अब कोई कमाने वाला नहीं रहा है। उस जो महिला है उनके पति नहीं है। उस परिवार की फाइनेंशियल स्थिति भी कमजोर है, इसलिए पैसे की व्यवस्था भी करा जा रही है, मकान भी दिया जा रहा है और जिस तरीके से जिहादियों को कुचला जाना चाहिए, कुचला भी जा रहा है। कोई मैसेज आप देना चाहें समाज को? मैं समाज को यही कहना चाहूंगा कि सनातनियों को मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके के सपोलों से दोस्ती करना बंद करें और सपोलों की दोस्ती कभी काम नहीं आती। सपोलों को दूध पिलाना उतना ही घातक है कि जितना इस बच्चे ने देख लिया होगा। इनका फन कुचलना जरूरी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.